अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं ख्यालात के बाद बोरो तुराब से कहता है हमने जो मुहिम शुरू की है वो बहुत अहम है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। तुराब अली कहता है हम मुहिम से भागने वाले नहीं चचा, हम इससे भी गुजर जाएंगे। तो बोरो कहता है अली ये इस बार अलग है, इस बार ये मुख्तलिफ है। तुराब कहता है ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो आपने मुझे नहीं बताई। जवाबन बोरो कहता है भेड़िए के अल्फाज उसका शिकार होते हैं, जब मैं शिकार करूंगा तो आप मेरी परेशानी समझ जाएंगे, रास्ता देखो मुझे नहीं। नीचे राकीफ इमार लेक से कहता है इज्जत इमाद मैं आपकी कोशिशें कभी नहीं भूलूंगा, मैं बिलाशुबा शहनशाह और उसके भांजी मारिया को भी नहीं भूलने दूंगा। इमार लेक कहता है आपकी बग्गी तैयार है चलें। तो राकीफ कहता है ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जवाब इमार लेक कहता है परेशान ना हो, तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार कर ली गई हैं, आपकी बग्गी रास्ते में बदल दी जाएगी, यानी कि अगर वो पीछे आए तो रास्ते में उन्हें खाली बग्गी मिलेगी। राकीफ आगे बढ़ जाता है और विलियम इमार लेक से कहता है आइए मारिया को पैगाम भेजें, उसे बताएं कि शादी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जवाब इमार लेक कहता है बिल्कुल, उसे जल्द अज जल्द आना चाहिए। सामने यारुकी सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान, जहाँ हम कैदियों को बचाने गए थे खुद कैदी बन गए, इस पर शर्म महसूस कर रहा हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं ये इसके बारे में बात करने का वक्त नहीं है यारुकी, सबसे पहले हम राकीफ नामी उस शैतान को वापस लेंगे। सलाउद्दीन चलो उस जगह चलते हैं जहाँ पे हम बोरो से मिलेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इमार लेक भी रवाना हो जाता है। अगले मंजर में चातलियों सिपाहियों के साथ कैरे की जानिब बढ़ रहा होता है और कमांडर से पूछता है क्या तुमने पहला दस्ता निकाला? कमांडर कहता है मैंने भेज दिया है, कैरे के रास्ते पर जरा सी होने वाली हरकत पे नजर रखेंगे। चातलियों कहता है होशियार रहना, क्योंकि हमला कहीं से भी हो सकता है। एक बग्गी भी उनकी हमरा होती है। उधर जमशेद एक दुकान को कपड़ों से भर देता है, इसलिए मैं करतेगन वहाँ पे आता है और ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। फिर कहता है जमशेद इतनी रेशम तुमने क्या किया? क्या हम गिदड़ों के लिए रेशमी कपड़े बनाएंगे? तो जमशेद कहता है करातेगन ऐसे मत सोचो, इंसानियत की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कपड़े का एक टुकड़ा। कपड़े की तिजारत की जा सकती है और इसकी आमदनी का जरिया कभी खत्म नहीं होगा। मेरी बात सुनो, कपड़े की तिजारत करते हैं। करातेगन गुस्से से कहता है अपने कपड़े अपने पास रखो, मेरी दुकान की क्या हालत कर दिया है तुमने। ये कौन सा कपड़ा है? क्या हम दर्जी हैं? मुझे खुशबू चाहिए। जब राहिया थी तो ये दुकान बहुत खूबसूरत थी, उसके पास जादू था। अब देखो कपड़े और कपड़े हर जगह। मुझे खुशबू चाहिए, खुशबू, कस्तूरी और अंबर की खुशबू। तुम जब उसे सूंघो तो ख्वाबों की गहराइयों में गोता लगाने जैसा महसूस होता है। जमशेद कहता है मैला खुशबू को जानती थी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है हम उसे नहीं जानते। अगर हमने ऐसी दुकान खोली तो 2 दिन में सारा सामान हड़प लिया जाएगा। करातेगन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं सरमाई का लालची हूँ? मुझे बस अतर चाहिए, मैं अतर बेचूंगा। तो वहाँ आने वाला इलियास कहता है तुम एक लड़ने वाले आदमी हो करातेगन, ना अतर ना कपड़ा, तुम्हारे लिए तलवारें और जरा बेचना मुनासिब है। यह सुनकर करातेगन हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ? क्या गुलाम चले गए? तमाशा खत्म हो गया? तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया? जवाब में इलियास कहता है पानी बहता है और अपना रास्ता तलाश करता है, हम तिजारती लोग हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नायाब फौलाद लाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा करातेगन। मगर करातेगन कहता है जाओ जाओ, वजीर सलाउद्दीन तुम्हें मिस्र में तिजारत नहीं करने देंगे। इलियास कहता है बहुत सी चीजें हैं जो मैंने तुम्हें अभी बतानी है, तुम सालिस बन सकते हो। मगर करातेगन कहता है जाओ जाओ, मैं तुम जैसे किसी का सालिस नहीं बनूंगा। इलियास कहता है अभी इंकार ना करो, मैं तुम्हारी दुकान को सामान से भर दूंगा। लालच मिलने पर करातेगन मान जाता है और कहता है फौलाद फौलाद तुम सामान ले आओ, फिर हम बात करेंगे और कोई मुनासिब हल निकालेंगे। उधर बग्गी में सवार आकिफ आगे बढ़ रहा होता है और बाहर हलचल महसूस करते हुए कहता है ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये कहते साथ वो बग्गी से बाहर देखता है। बाहर काफू की लाशें पड़ी होती हैं। बोरो बग्गी खोलकर आकिफ को दबोच लेता है और उससे कहता है हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई थी। उधर खाली बग्गी लेकर चातलियन भी आगे बढ़ रहा होता है और कहता है मुझे यकीन था कि वो हमारे पीछे आएंगे, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। उधर सुल्तान वजीर सलाउद्दीन और सिपाहियों के साथ खड़े बोरो का इंतजार कर रहे होते हैं और गुस्से से कहते हैं क्या बोरो को अभी तक यहाँ नहीं होना चाहिए था सलाउद्दीन? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान वो जल्दी आ जाएगा। इसलिए में बालेन वहाँ पहुंचता है और सुल्तान को वहाँ पे देखकर वो भी हैरान और परेशान हो जाता है। वो एकदम घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए पूछता है सुल्तान नूरुद्दीन आप यहाँ? सुल्तान पूछते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बालेन? बालेन कहता है मैं भी आपसे यही सवाल करने जा रहा था, आपको अब तक कुछ के रास्ते पर होना चाहिए था, लगता है आपको खबर नहीं मिली। सुल्तान हैरानगी से पूछते हैं कौन सी खबर? बालेन कहता है क्या सलाउद्दीन के भाई बोरो ने आपको खबर नहीं दी? वजीर सलाउद्दीन पूछते हैं तुमने बोरो को कहाँ देखा? तो बालेन उस लम्हे को याद करता है जब आगे बढ़ते हुए उसका सामना बोरो से हुआ था। बोरो ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा था तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उनका हुलिया देखते हुए बालेन ने कहा था शायद तुम सलाउद्दीन के सिपाहियों में से हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे सलाउद्दीन से मिलना है। बोरो ने फिर से पूछा था मैंने पूछा कौन हो तुम? तो बालेन ने कहा था मैं एवलिन का कौंत बालेन हूँ। यह सुनकर बोरो ने आगे बढ़ते हुए कहा था तो तुम बालेन हो, बताओ तुम मेरे भाई से क्यों मिलना चाहते हो? बालेन ने पूछा था तुम क्या सलाउद्दीन के भाई हो? जवाब में बोरो ने कहा था हाँ मुझे तुम बता सकते हो जो तुमने कहना है। बालेन ने उसे कहा था तुम गलत जगह पे राकीफ के इंतजार में खड़े हो, वो 2 छकड़े लेकर चले गए हैं और तुम खाली छकड़े के पीछे हो। इस ख्याल के बाद बालेन कहता है मैं तबादले के मुकाम तक नहीं पहुंच सका, चुनांचे मैंने बोरो को खबर देने का फैसला किया, मगर जाते हुए मुझे बेचैनी महसूस हुई और मैंने वापस आने का फैसला किया कि आया आपने राकीफ को पकड़ लिया है या नहीं। यह
सुनकर वजीर सलाउद्दीन कहते हैं यानी बोरो राकिब को पकड़ने के लिए कुछ के रास्ते पर रवाना हो गया है। सुल्तान सोचते हुए कहते हैं इसमें कुछ पुरस्कार है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान हमें फौरन कुछ करना चाहिए। इसके साथ ही वो सब वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर बोरो राकिब के साथ आगे बढ़ रहा होता है और एक मुकाम पे रुकते हुए कहता है तुम वो हो जो हमें बताओगे कि कहाँ जाना है। जवाबन राकिब कहता है दो इम्कानात हैं, या तो तुम मुझे कायरा ले जाओ जहाँ तुम्हारा भाई है, या शाम जहाँ नूरुद्दीन है। बोरो कहता है इनमें से कोई भी नहीं। राकिब पूछता है फिर कहाँ जाना है? क्या तुमने गुलामों के ताजिर से सौदा किया है? क्या मुझे तुम बेच दोगे? यह सुनकर बोरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घोड़े से नीचे उतार लेता है। फिर उसे धकेलते हुए कहता है ये हार देखो, जहाँ इसका मालिक रहता है उस तक ले जाओ मुझे। तो राकिब कहता है मैंने हार को बोरो से लिया है और मैंने उसे फरीक को ही बेच दिया। बोरो से दबोचते हुए कहता है और बेगैरत, वो मेरी जिंदगी के साथी थे, मैं बरसों से उनका सुराग ढूंढ रहा हूँ, बताओ वो कहाँ है? ये कहते साथ ही वो उसके गले पे जोर बढ़ाता ही चला जाता है और पूछता है कहाँ है वो, कहाँ है? ये मंजर देखते हुए अली और तुराब बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान, वजीर सलाउद्दीन, बालिन और बाकी सब उस मुकाम पे पहुंचते हैं जहाँ पे बोरो ने हमला किया था। सुलेबियों की लाशें देखते हुए बालिन कहता है लगता है कि तुम्हारा भाई राकिब को लेकर चला गया है। सुल्तान को बग्गी पे चिपका हुआ एक खत नजर आता है जिसे देखते हुए सुल्तान कहते हैं फजूल में सुराग ना ढूंढो, तुम्हें जिसकी तलाश है वो यहाँ है, तुम्हारे भाई बोरो की जानिब से सलाउद्दीन, पढ़ो ताकि सब सुने। तो वजीर सलाउद्दीन चिट्ठी पढ़ते हैं जिस पे लिखा होता है मेरे भाई सलाउद्दीन की इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं ताजिर राकिब को आपके पास नहीं ला सका, मुझे माफ कर दें। ये पढ़ते हुए वजीर सलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आता है जबकि एक सुलेबी छुपकर उन्हें देख रहा होता है। उधर बोरो राकिब की गर्दन पे जोर बढ़ाते हुए पूछता है कहाँ है वो, बताओ। मैंने पूछा कहाँ है वो? राकिब लड़खड़ाना शुरू कर देता है। ये देखकर अली और तुराब आगे बढ़ते हैं और बोरो को पीछे करते हुए कहते हैं रुकें चचा रुकें, छोड़ें, इसे नुकसान पहुंचा बैठेंगे, आप इसे मार डालेंगे। वो बड़ी मुश्किल से उसके हाथ पीछे करते हैं और बोरो कहता है बोलो बोलो। जवाबन राकिब कहता है खुसूसी गुलामों को खरीदने वाला एक ताजिर है, मैंने तुम्हारे आदमी उन्हें बेच दिए, वही तिजारत करता है, यानी सिर्फ वही जानता है। तो राब पूछता है नाम क्या है उसका, उसकी जगह कहाँ है? तो राकिब हंसते हुए कहता है अब अगर मैं उसकी जगह बता दूं तो तुम मुझे मार डालोगे, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा बोरो, लेकिन मेरी आजादी के बदले में। बोरो पूछता है मैं तुम पे क्यों भरोसा करूं? तो राकिब कहता है क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तुमने अपने भाई और नूरुद्दीन को एक साथ ललकारा है, तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बोरो। यह सुनकर बोरो हार को देखते हुए कहता है अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं तुम्हारे साथ मौत से भी बदतर करूंगा। इधर सुल्तान गुस्से में वजीर सलाउद्दीन से कहते हैं बोरो जिस भी सुराख में छुपा है उसे ढूंढ बाहर निकालो। वजीर सलाउद्दीन भी अपने साथियों से कहते हैं हर पत्थर के नीचे देखो और फाइलियास को मेरे सामने पेश करो, राकिब से मुतल्लिक कोई राज हो सकता है, उसे मालूमात हो सकती है। बालिन कहता है सलाउद्दीन में बहुत अफसुर्दा हूँ, जब उसने कहा कि वो तुम्हारा भाई है मैंने उसे बता दिया। सुल्तान कहते हैं उस बोरो की तकलीफ और उसका मकसद क्या है कि वो पकी पकाई देख खराब कर रहा है। तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं राकिब के पास जिंदगी जितनी यहाँ मालूमात ना होती तो बोरो इस तरह खुद को आग में ना डालता। सुल्तान कहते हैं तुम कैसे जानते हो, शायद वो राकिब का शराकतदार हो। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं नहीं सुल्तान, बोरो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सुल्तान कहते हैं सलाउद्दीन क्यों नहीं करेगा, तुम क्या अपने भाई को बहुत ज्यादा जानते हो? देखो मेहदूद मेरी आंख का तारा था, लेकिन हम क्या कुछ से गुजरे याद करो, या नसरुद्दीन क्या उसने वो सब कुछ नहीं किया था जो मैंने करने से मना किया था? वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरे सुल्तान जल्दी में हुक्म लगाने वाली कोई दलील नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो उसे मुझसे छुपाने की कोई माफी नहीं है। सुल्तान गुस्से से कहते हैं सलाउद्दीन में दलील नहीं समझता, फौरन से पहले दोनों को मेरे पास लाओगे वरना ये मामला हमारे दरमियान नाकाबिले अजाला जख्म खोलेगा, ये भी जान लो। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और वजीर सलाउद्दीन परेशान होते हुए कहते हैं आह बोरो आह, मेरा सर तुमने झुका दिया है। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।